नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 20 मार्च यानी कि फांसी की तारीख आने से पहले निर्भया के दोषियों ने उससे बचने के लिए कवायद तेज कर दी है। कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में और कभी एलजी के पास। इसी क्रम में आज कई डेवलपमेंट हुए। सबसे पहले पवन गुप्ता के फादर हीरालाल गुप्ता पहुँचे हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि जो गवाह है, जिस गवाह की गवाही मेन थी, जो निर्भया का दोस्त है, वो उस पर तो वो झूठा है, उस पर कई आरोप लग चुके हैं, संगीन आरोप लग चुके हैं, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। ये बात पहले भी वो उठा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से वो हाई कोर्ट पहुँचे। इसी बीच दूसरी खबर ये आई कि जो विनय शर्मा है, उसने पहले एलजी के पास अपना एक पिटीशन दायर किया था कि उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, और अब वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट में जो उसने लॉजिक दिया है वो ये है कि जब उसने राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन दी थी तो उसमें जो दिल्ली सरकार ने अपना रिकमेंडेशन दिया था, उसमें संबंधित मंत्री सत्येंद्र जैन के हस्ताक्षर है ही नहीं। फिर कैसे मान लिया जाए, क्योंकि मर्सी पिटीशन में जो भी रिकमेंडेशन जाती है नीचे से, उसमें जो है पूरी प्रक्रिया सबके सिग्नेचर होने ज़रूरी है। फिर वो गृह मंत्रालय जाती है, गृह मंत्रालय से रिकमेंडेड होकर के वो राष्ट्रपति के पास जाती है, फिर राष्ट्रपति उस पर फॉर्मल डिसीजन लेते हैं। तो उसने ये प्रक्रियागत कमियां गिनाई है कि सरकार ने ये बड़ी चूक कर दिया है, और जब पूरी बात वहाँ तक पहुँची ही नहीं तो फिर उसकी मर्सी पिटीशन पर राष्ट्रपति विचार कहाँ से करेंगे। ऐसे तर्क और ऐसे लॉजिक पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन फिर से हाई कोर्ट जाने का मतलब ये है कि जो दोषी हैं वो हर विकल्प को आजमाना चाहते हैं कि पता नहीं कहाँ पे, किस टेक्निकल ग्राउंड पे उन्हें राहत मिल जाए। राहत मिलती है या नहीं मिलती है तो बाद की बात है, लेकिन अब विनय जो है हाई कोर्ट पहुँच गया है, और उधर पवन भी हाई कोर्ट पहुँचा हुआ है। इसके पहले जो तीसरा दोषी है मुकेश, जो सबसे इनमें बड़ा है 32 ईयर्स, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट से उसने गुहार लगाई थी कि उसके वकील जो है बृंदा ग्रोवर, उन्होंने उसे सही बात नहीं बताई थी। उन्होंने ये बताया नहीं कि तुम्हारे पास क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दायर करने के लिए वक्त है। क्यूरेटिव पिटीशन जो लिमिटेशन एक्ट लगता है उसके हिसाब से जिसका जिक्र उसमें नहीं होता है, उसके लिए 3 साल का समय होता है। फिर उसके पास 2021 तक समय था। इसके बावजूद बृंदा ग्रोवर ने जल्दीबाजी करके उससे क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करा दिया, जो कि जल्दीबाजी करने की वजह से आधी अधूरी दाखिल हुई। लिहाजा फिर से उसे क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दायर करने की अनुमति दी जाए। तो आप कह सकते हैं कि 4 दोषियों में से 3, एक सुप्रीम कोर्ट और 2 हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं। अभी चौथा जो है अक्षय, उसने अपने विकल्प जो है अपनी मुट्ठी में बांध रखे हैं कि पता नहीं इनकी पिटीशन पे क्या डिसीजन होगा, तो लिहाजा उसके पास भी कुछ विकल्प रहने चाहिए, और वो भी ऐन मौके पे आजमाएगा। ऐसी तैयारियों के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो भी कुछ न कुछ करेगा। अब देखने वाली बात ये है कि जो पवन पहुंचा हुआ था लोअर कोर्ट में, यानी कड़कड़डुमा कोर्ट में, कि उसके साथ मंडोली जेल में मारपीट की गई थी, उस मामले में 8 अप्रैल की डेट लग गई है, और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांगी है कि अल्टीमेटली ये सारे जितने भी पिटीशन डाली गई हैं, जितनी भी अर्जियाँ लगाई गई है, उस पर क्या फ़ैसला होता है, और ये 20 मार्च को फांसी के फंदे से बच जाते हैं एक बार, या जो है उनको अल्टीमेटली उस पर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि इनके पास वैसे विकल्प खत्म हो चुके हैं। अब ये सिर्फ कानूनी तर्क और वितर्क की बातें हैं जो भी ये सवाल उठा रहे हैं, प्रक्रियागत कमियां और खामियां उठा रहे हैं, अपने अधिकार की डिमांड कर रहे हैं। चलिए, जो भी इसमें और अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।